हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज आरआरबी एएलपी परीक्षा 2024 का 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, आज हम फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिएगा और आने वाले एग्जाम में साथियों आपको यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी जो भी हम आपको साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में एएलपी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आगे के शिफ्टों में देखना साथी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर आप लोग इसी तरह से हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए साथी, हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों कि यंग की प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए, यंग की प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई पूछी गई है। इसकी एसआई इकाई क्या होती है, तो आपको बता दें, यंग प्रत्यास्थता मापांक को ई के रूप में दर्शाया जाता है। इसकी इकाई जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। यंग प्रत्यास्थता मापांक रैखिक प्रतिबल और रैखिक विकृति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको किसे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसकी एसआई इकाई पूछी जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी एसआई इकाई होती है, पास्कल भी होती है। एक इसके अलग अलग जो है मापों पर साथी डिपेंड करता है इसकी एसआई इकाई, लेकिन जो लगभग होती है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन के कार्य सिद्धांत की अगर हम बात करें किस पर आधारित है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये मशीन अपकेंद्रीय आकार के माध्यम पर आधारित होती हैं, जो अक्ष के अभिलंब पर बल का प्रयोग करते हुए वस्तु को एक स्थिर अक्ष के चारों ओर घूर्णन में रखती हैं। तो वॉशिंग मशीन के अगर कार्य सिद्धांत पूछा जाए किस पर आधारित है, तो ये जो है अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। इसको याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी क्वेश्चन साथी बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आगे की शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है इसमें किसका उपयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो आपको बता दें, कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजली के बल्ब को भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। यानी जो बिजली का बल्ब होता है साथी, इसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है। तो आपको बता दें, बिजली के बल्ब को भरने के लिए आर्गन या नाइट्रोजन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, आर्गन या फिर नाइट्रोजन जैसी गैसों का उपयोग किया जाता है। अगर हम वही बात करें, जैसे जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, तो इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बहुत ही बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसको याद रख लेना। एक जो डायनेमो होता है उसका कार्य सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, किस कार्य जो किस पर डिपेंड है, इसका जो कार्य है किस पर आधारित है, या फिर ये जो यांत्रिक ऊर्जा को एक किस ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है। इसको याद रखना, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को हमेशा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक विद्युत जनरेटर होता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। तो देखिए साथी, एक क्वेश्चन से हम आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका पूछा जाएगा डायनेमो किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है क्या कहलाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को जल गैस कहते हैं, यानी वाटर गैस बनती है। इसे संश्लेषण या फिर सिनगैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कराने पर क्या बनता है, तो वाटर गैस बनती है, यानी जल गैस बनती है। इसे संश्लेषण गैस या फिर सिनगैस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक से रिलेटेड आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको याद रख लेना। कवक कोशिका भित्ति की अगर बात करें, इसकी जो भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? तो कवक कोशिका भित्ति काइटिन, कवक, सेलुलोज अथवा कैलोस से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन या फिर कैलोस से बनी होती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? तो देखिए, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? तो पानी में अस्थायी कठोरता के लिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी MgHCO3 यौगिक है जो जिम्मेदार होता है। तो क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो प्रोटीन बनता है इसका पाचन कहाँ से होता है, किस अंग से होता है? तो याद रखना, प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, किस अंग से शुरू होता है? तो अमाशय में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा, तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था पहले? तो याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत को पहली बार 1839 यानी 1839 में मैथीसियस, जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान द्वारा विकसित किया गया था। इसको याद रखिएगा साथी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जीव कौन से होते हैं? कोशिका भित्ति के सबसे छोटे जीव की बात करें तो बैक्टीरिया होता है साथी। कोशिका भित्ति वाला सबसे जो छोटा जीवित जीवाणु होता है वो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया होता है। कोशिका का आकार होता है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक इस बैक्टीरिया का जो है आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त सारणी से रिलेटेड है साथी, याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कितने समूह होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। समूह हम हमेशा ऊर्ध्वाधर स्तंभ में होते हैं और आवर्त हमेशा क्षैतिज स्तंभ में होते हैं। तो कितने समूह होते हैं? 18 समूह। और आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन का कौन सा रूप धातु में विज्ञान में अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, कार्बन के अगर हम धातु की बात करें, कौन सा रूप है जो धातु विज्ञान में अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, धातु विज्ञान में कार्बन का कोक रूप अपचायक के रूप में कार्य करता है। कोक में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में और ब्लास्ट भट्टी में लौह अयस्क को गलाने के अपचायक के रूप में किया जाता है। तो इसका कौन सा 2 धातु रूप है? तो कोक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्रण नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, इसका पीएच मान कितना होता है? यानी साथ ही नीले लिटमस पत्र जो लाल रंग में बदलता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, अगर कोई भी विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? हमेशा 7 से कम होता है। तो जो भी अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होता है। इसलिए जो है नीले लिटमस पेपर को जो लाल रंग में परिवर्तित करता है, इसका भी पीएच मान हमेशा 7 से कम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, शीतल पेय में कौन सी गैस होती है? शीतल पेय यानी जो पेयजल होती है, इसमें कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस घुली होती है? तो याद रखिएगा, शीतल पेय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होती है। तो CO2 गैस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे के शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे साथ ही हमने आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया। अब हम आइए बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की, जो मैथ में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा साथी, मैथ्स के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मैथ में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परसेंटेज का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है। LCM और HCF के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फ्रैक्शन को भी पढ़ लीजिएगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज से क्वेश्चन आया था, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, SI CI से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस यानी ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, 2D 3D से रिलेटेड।
अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैथ के इन सब टॉपिक को साथी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सब टॉपिक के आप लोग 4-6 क्वेश्चन हर एक जो टॉपिक बताए हैं इसके आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथ के इन सब टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में साथी आप लोग एनालॉजी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नंबर सीरीज के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, शिलॉक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया था, DI डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था। उसके बाद साथी आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को आप लोग रीजनिंग में तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो साथ ही ये था आज का एनालिसिस। अगर आप लोग का भी एग्ज़ाम आज फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था तो आप लोग अपने शिफ्ट का आप लोग अपने शिफ्ट का लेवल बताइएगा, आज किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज का लेवल क्या था, मॉडरेट था, इजी था या फिर हार्ड था। नेक्स्ट शिफ्ट की जैसे भी एग्ज़ाम खत्म होता है जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे उससे रिलेटेड हम आपके क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साथ ही एनालिसिस पर बैन लगाया गया है, इसलिए हम आपको साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए साथ ही बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।